जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि तरल बज्यवस्तु परिचालन। तो पूर्व पे देखी कि कठिन बज्यवस्तु परिचालन। तो ये विषय में सब आलोचना कर तो आज आम देखा तरल बज्यवस्तु परिचालन। तो देखो पे प्रथम से आम कल कारखाना निर्गत तरल आवर्जना आम केमी परिचालन करा। तो प्रथम जिते आम आवर्जना बाहर तो एक आम गृह बाहर बेसिकाली ना कल कारखाना ही बेसी आमर कौन आवर्जना निर्गत होता है। तो कल कारखाना निर्गत तरल आवर्जना निष्क्रिय तथा उपयुक्त प्रक्रियाकरण पर नदी और समुद्र भीतर छाड़ी दिए। तो जितेबाला से माने कौन प्रक्रियाकरण करा उपयुक्त जो प्रक्रियाकरण कर नदी और समुद्र को से कौन से तरल आवर्जना गुड़ छाड़ी दि जाए। एथपाई अनुसरण कर पद्धति गुड़ कौन कौन करवा ना प्रथम तरल आवर्जना मोटा जाली चालू साहाଯ୍य छाणी दि जाए। यापर से गुड़ कौन सेटलिंग टैंक बड़ बड़ गाड़ी भितर को छाड़ी दि जाए। तो कौन कराए जितेबाला कल कारखाना केमती कौन निर्गत माने जो तरल आवर्जना केमती परिचालन कराए ना प्रथम कौन कराए ये तरल आवर्जना गुड़ गोटे मोटा जाली जोटा कि बड़ बड़ छिद्र थी चालुनी जगह आम कहे तो ता साहाଯ୍य कौन छाणी दि जाए। जो सेटलिंग टैंक गोटा बड़ बड़ सेटलिंग टैंक बड़ बड़ गाड़ी भितर को छाड़ी दि जाए। जो तरल आवर्जन गोली हो रही पद्धति गुड़ गाड़ियार तल भाग बसी जाए आपको आम कह प्राथमिक प्रक्रियाकरण। तो प्रथम प्रक्रिया तो जानले मैंने कौन गोटे बड़ बड़ गाड़ी भितर को छाणी दि जाए बड़ 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 छाड़देला से तरल आवर्जनार गोली हो जाता पदार्थ गुड़ से गाड़ियार तले बसीज। तो गोली हो रही पदार्थ गुड़ बसीगला तल आवर्जना को एक पत्थर सज्जा मध्य बुआई दि जाए जहाँफल पुणी छाणी जाए। तो जितेबाला जो गोली रही पदार्थ गुड़ जो बसीगला आउे तरल आवर्जना गुड़ को गोटे पत्र सज्जा दी से बोई दि जाए जहाँफल पुणी छाणी हो जाए। तो यापर अणुजैव विघटन प्रक्रिया द्वारा प्राय 90% जैव विघटन क्षम पदार्थ गुड़ को तरल आवर्जन बाहर कर दि जाए। या आम कह द्वितीय प्रक्रियाकरण। तो प्रथम प्रक्रियाकरण आम देखिले द्वितीय प्रक्रियाकरण कौन देखिले आम। तो तृतीय प्रक्रियाकरण कौन ना यापर सक्रिय काठ अंगार मध्य दे तरल आवर्जना गुड़ आने द्वारा से डिटर्जेंट धातव आयन नाइट्रेट और कीटनाशक भरी प्रदूषक गुड़ शोषी हो बाहरी जाए माने जो प्रदूषक गुड़ जी रही जो आयन नाइट्रेट कीटनाशक गुड़ कौन शोषी जाती या आम कह तृतीय प्रक्रियाकरण। तो जैव रासायनिक यौगिक पदार्थर पृथकीकरण जोटा आम कह ट्राई हालोमिथेन कीटनाशक अवशेष पीसीबी तो हालोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन फेनल इत्यादि को ग्रानुलेटेड एक्टिवेटेड चारकोल बा जीएसी बा आयन एक्सचेंज रेजिन पद्धति द्वारा आवर्जन बाहर कर कौन कहले पे जो जैविक रासायनिक यौगिक पदार्थर जिते पृथकीकरण कर अलग अलग कराए कौन कौन ना ट्राई हालोमिथेन कीटनाशक अवशेष जिते गुड़ रहा सहित पीसीबी जिते सब रहा। तो हालोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन फेनल एगुड़ ना ग्रानुलेटेड एक्टिवेटेड चारकोल बा जीएससी जोटा रहा गोटे प्रक्रिया आयन एक्सचेंज रेजिन पद्धति द्वारा तरल आवर्जन से बाहर कर दी जाए। वर्ज्य आवर्जन जल प्रक्रियाकरण पद्धति ये अधिक सुविधाजनक होता है। जो जल प्रक्रियाकरण देखिले तो पद्धति टी सुविधा होता है आमर जैव रासायनिक जो ये पद्धति जीएससी पद्धतिटा। तो कल कारखाना निष्कासित आवर्जना जल को इक्विलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन तो सहित आम कौन सेडिमेंटेशन कोआगुलेशन प्रेसिपिटेशन तो युड़ सब कर आवर्जना जल प्रक्रियाकरण कारखाना विसर्जित कर द्वितीय प्रक्रियाकरण बा जैव प्रक्रियाकरण और तृतीय प्रक्रियाकरण द्वारा पुणी विसर्जित कराए आवर्जनार जलर प्रकार को निर्धारित कलापर तार विशोधन पद्धति विषय निष्पत्ति नि जाए। कौन ना पे प्रथम कौन कारखाना जी आवर्जना गुड़ को प्रथम इक्वालाइजेशन है न्यूट्रलाइजेशन कौन ये द्विथर पलि आम न्यूट्रलाइजेशन। तो वन टाइम आम देखा तो सेडिमेंटेशन है कोआगुलेशन सहित प्रेसिपिटेशन युड़ आम सब करवा ये पद्धति गुड़। तो जिते कर तो प्रक्रियाकरण पर विसर्जित कर द्वितीय प्रक्रियाकरण बा जैव प्रक्रियाकरण जगह आम कहे कौन एक्टिवेटेड स्लज ट्रिकलिंग फिल्टर द्वारा कर तृतीय प्रक्रियाकरण जोटा कि आम कह आयन एक्सचेंज बा रिभर्स ऑस्मोसिस एगुड़ कर तार कौन विशोधन पद्धति तार निष्पत्ति नि जाए। तो गृह निर्गत आवर्जना जल परिचालन तो आम घर जो निर्गत जल बा आवर्जना आसूची सेगुड़ आम के परिचालन करते ना गृह भितर मनुष्य विभिन्न कार्यकलाप निमंते व्यवहृत जलर अवशेष धोଇବା गाधेवा सफा करने कार्य बाहर मला जल रोषे कार्य उद्भूत जल तथा मनुष्य शरीर निर्गत बज्य जल इत्यादि गृह निर्मित आवर्जनार जलर अंतर्भुक्त। तो आम कह रोषे
ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଜଳ ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଫା କରୁଛେ ବା ଗାଧୋଉଛେ ତ ଏହି ସମୟରୁ ଆମର ସବୁ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ଭାବେ ଆମେ କରୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୃହ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ଜଳରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ମିଶିଥାଏ, ଆମେ ନର୍ଦ୍ଦମା ହିଁ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଏହି ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ, ଦ୍ୱିତୀୟକ, ତୃତୀୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦେଇ ତାକୁ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ଲଜ୍ ବା କର୍ଦ୍ଦମକୁ ଆମେ ସାର ରୂପେ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାର ରୂପେ, ପଶୁ ଖାଦ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧକ ରୂପେ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ତଥା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ବି ଉପଯୋଗ ତାକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ବାହାର କରି ତାକୁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିଥାଉ, ସାର ରୂପେ ନହେଲେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଗୃହ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଓ କଳକାରଖାନା ନିର୍ଗତ ଜୈବିକ ପୋଷକଯୁକ୍ତ ତରଳ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଗଭୀର ପୋଖରୀରେ ଜମା କରି ରଖାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଗୃହରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ବା କଳକାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ପୋଷକଯୁକ୍ତ ତରଳ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଏ, ସେଠାରେ ରଖାଯାଏ ବା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ। এই ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପୋଖରୀ ବା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜିଂ ପୋଖରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପୋଖରୀ ବା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜିଂ ପୋଖରୀ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପୋଖରୀରେ ତରଳ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା କରି କିଛି ଦିନ ରଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ କ'ଣ ନା ସବୁ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିଉଳି ବୋଲି କହୁଛେ ପିଲାମାନେ, ଶିଉଳି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଏହି ତରଳ ଆବର୍ଜନାରେ ଥିବା ପୋଷକ ଖାଇ ସବୁ ଖାଇ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଜଳକୁ ବିଶୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ତରଳ ଆବର୍ଜନା ଥିବା ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଖାଇଦେଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ବିଶୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ପୋଖରୀରେ ଜଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସିୟମ୍ ମହଜୁଦ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜଳ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ। ତାପରେ ଏହି ଜଳଟିକୁ କ'ଣ ନା ପଟାସିୟମ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଫୁଲ୍ ହେଇକି, ତ ତା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲଗେଇଥାଉ ବା ଉପଯୋଗୀ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତରଳ ଆବର୍ଜନା ବା ଆବର୍ଜନା ଜଳର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳ୍ପ ଲୁଣଯୁକ୍ତ ଜଳରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ତ ଆମର ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଳ୍ପ ଲୁଣଯୁକ୍ତ ଜଳରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ଅତପ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଥିବା କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଗରମ ଶୁଷ୍କ ଟାୱାର ବ୍ୟବହାର କରି ତାପ ପ୍ରଦୂଷଣ ତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆବର୍ଜନା ଜଳକୁ ଶୈବାଳ ବା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ବା ବାୟୋମାସ୍ ବା ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଆବର୍ଜନା ଜଳକୁ ଯେମିତି ପୋଖରୀରେ କରିକି ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତା ସହିତ ଶୈବାଳ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳରେ ବିଲାତି ଦଳ ବଢ଼ାଇଲେ ସେଥିରୁ ଜୈବିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷକ ଭାରି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇହେବୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଲାତି ଦଳକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର କାଡମିୟମ୍, ମର୍କୁରୀ ଲେଡ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ବା ଆବର୍ଜନା ଜଳରେ ଚୂନ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳର ଅପକାରିତା ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମ ନିହାତି ଦରକାର। ତ କଳକାରଖାନାର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ୟାକିଂ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜୈବ ଆବର୍ଜନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆବର୍ଜନା। ତ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଆମର ଉପର ମାଟିଟା, ପଥର, କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାତୁ ପରି ଅନେକ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ। ତ ଆବର୍ଜନା ତ ବହୁତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ବାହାରେ ଆମର କଳକାରଖାନାରୁ। ତ ଦେଖ କଳକାରଖାନା ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍, ତ ଆମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଧାତୁ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍। କୋଇଲା ଚାଳିତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆମର କ'ଣ ଫ୍ଲାଏ ପାଉଁଶ ବାହାରେ। ତ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନାରୁ ଆମର ନାଲି କାଦୁଅ ବାହାରେ। ତମ୍ବା କାରଖାନାରୁ ଆମର ତମ୍ବାର ଧାତୁ ମୂଳ ବାହାରେ। ମାଇକା ଖଣିରୁ ମାଇକା ଗୁଣ୍ଡ ବର୍ଜ୍ୟ, ମାଇକା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ଭାବରେ ବାହାରିଥାଏ। ତ ପଥର ଭଙ୍ଗା କଳରେ ଆମର ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରିଥାଏ। ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାରେ ଭାଟିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତ କଳକାରଖାନା ବର୍ଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଭାରତରେ ବଡ଼, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଛୋଟ କାରଖାନାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ବ୍ୟବହୃତ ଅଧିକାଂଶ କଳକାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଲା, ନୂଆ ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ତ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନିହାତି ନୂଆ ଲଗାଇବେ, ତ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାଲିବ ନାହିଁ କାରଣ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲାଗିଛି ନା, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥାଏ ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟ ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ସେଠି ଯିଏ ୱାର୍କର ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଭୋଗ କରୁଥିବେ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର ବା ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା କଳ ରହିଛି। ଏହିସବୁ କ୍ରସରମାନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1000 ଟନ୍ ପରିମାଣର ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। 1000 ଟନ୍ ପରିମାଣର ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଧୂଳିକଣ୍ଡ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ଭାବକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ତାଙ୍କ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ
तो तापर आसला पे कौन कलकारखाना और बज्र नियंत्रण तो ए विषय किसी नहीं पे खाली एत बुझा जिन किसी ना तो समस्ते तुम रिलेट कर मैंने कौन कह चाहूँगी तो आम हजार हजार टन तो पथर क्रसिंग जानते तो सेटा कौन वायुमंडल ही जो से वायुटा दूषित वायुटा तो कलकारखाना बज्र नियंत्रण और परिचालन विषय में देखा ब्लास्ट फर्नेस बाहर फ्लाई आस उड़ंता पाउस जो पाउस उड़ी जाए मैंने जो कारखाना बज्र नियंत्रण गुड़ी करें तो एवं आलुमिनियम कारखाना बाहर नाली कादुआ परिवेश समस्या को सृष्टि कर जो ब्लास्ट फर्नेस जो ब्लास्ट कर गोटे गोटे जिनस तो से उड़ंता मैंने ब्लास्ट है कौन पाउसटा ऊपर उड़ीज और आलुमिनियम कारखाना आलुमिनियम कादुआ नाली कादुआ गुड़ी सब बाहरी था ये सब बज्र सठिक विनियोग स्थान अन्य एक समस्या तो से विनियोग में स्थान है कौटे एगुड़ पोता कौटे एगुड़ माने कौन तार परिचालन करवा आलुमिनियम कारखाना बाहर नाली कादू पोखरी मध्य बंद कर रखा जाए अनेक समय बंध भांगी शस्य क्षेत्र में कादू माड़ी फल शस्य नष्ट हो से कादू जाक शस्य भितर माड़ीगला तो से शस्य नष्ट हो तो तेणु कलकारखाना निर्गत कठिन बज्र परिचालन निम्नलिखित प्रतिकार गुड़ आम ग्रहण करा उचित तो ना असुविधा हो पड़ो आमको तो उच्च मानर आम कंचामाल व्यवहार करवा उन्नत आधुनिक जंत्र व्यवहार करवा जहाँ कम परिमाण बज्र सृष्टि करूँ जमी अधिक बज्र न सृष्टि कर तार आम कौन जंत्र व्यवहार करवा नहीं अधिक परिमाण बज्र व्यवहार सृष्टि कर जंत्र गुड़ आम दूरे रखा यांत्रिक त्रुटि को रोकने आम कलकारखाना व्यवहृत जंत्रांशर सठिक रक्षणाबेक्षण करवा सहित कारखाना जनशक्तिर सठिक व्यवहार करवा उत्पत्ति समय आम बज्र सठिक व्यवहार करवा कलकारखाना बाहर बज्र ठीक भाव में विनियोग करवा केमती कौन से गुड़ को आम कौटे आम स्थान दे रखा केमती पोखरी भितर साइती कर रखा से विषय आलोचना करवा और कलकारखाना बाहर बज्र अनिष्टकारी प्रभाव विषय लोक देवा तो मान जो गोटे कलकारखाना जो आम बज्र गुड़ बाहर अनिष्टकारी पदार्थ गुड़ बाहर तो सहीटा लोक मान कौन प्रभाव पकाऊँ से विषय आम आलोचना करवा लोक मान से विषय आम सचेतन जारी करवा सहित प्रदूषण प्रतिकार गोटे व्यक्तिर भूमिका कौन रही है देख पे परिवेश को निर्मल और परिष्कार रखिए व्यक्तिर भूमिका सब गुरुत्वपूर्ण गोटे मनुष्य ही पे देख आम ही परिवेश बेस व्यवहार कर सफा रखा दायित्व हूँ आमर ना से माकड़ ना बाघ ना भालू आसी से सफा करेंगे ना तो आम ही सफा करवा ना कारण कौन सरकार सरकार आईन व्यवस्था जनसाधारण बिना साहाय्य परिवेश परिष्कार रखिपार ना यार अति खुशी विषय जे किसी अणक सरकारी संस्था धार्मिक स्थान परिदर्शन स्थान मान प्लास्टिक बोतल डब्बा और बैग गुड़ सफा कर परिवेश निर्मल रखा चेष्टा कर तो बर्तमान समस्ते जमी बीच गुड़िक मंदिर गुड़िक सब सफा करने सब कौन चेष्टा कर सुंदरलाल बहुगुणकर गढ़वाल बंच आंदोलन मेधा पाटेकर नर्मदा बंच आंदोलन और स्वर्गत पार्वती गिरीकर गंधमार्दन बंच आंदोलन जमी जनसमर्थन से पाइपारा तो जो आंदोलन कले लोक मैंने बहुत साहय कले तो सही भाई आम निजे निजे ट्राए करें आवर्जना गुड़ को अलिया आवर्जना गुड़ केमी समाज के दूरेबा सहित कमी समाज को आम स्वस्थ रखापी चेष्टा करवा एटार श्रीमती आलमित्र पटेल नामक जड़े भद्रमहिला उदाहरण दी जाए श्रीमती पटेल युक्तराष्ट्र अमेरिकार अनेक वर्ष रही शेष जीवन से बांग्लोर सहर कटाइवाई स्थिर कले तो से आमर कौन अमेरिका रोते तो से भारत को आसमें चेष्टा कले से बांग्लोर सहर कठिन बज्र पदार्थर संग्रह और सफाई व्यवस्था नहीं बहुत असंतुष्ट था तो से बांग्लोर बहुत गुड़े अलिया आवर्जना देखा देता से जो कठिन बज्र वस्तु सेमती ठीक भाव में विनियोग कर से विषय से अनेक थर सहर नगरपालिका कर्तृपक्ष जन तो एमती कौन सब अलिया आवर्जना पड़ी से जी नगरपालिका अच्छे से कहले किंतु कौन से फलप्रद साहय पाइले ना परिशेष से कोर्टर आसन से कोर्ट को गले अविरत प्रचेषा 2000 मसीह से फलवती है भारत उच्चतम न्यायालय तदारख म्यूनिसिपालिटी कठिन बज्रवस्तु परिचालन आईन 2000 विज्ञप्ति प्रकाश तार गोटे कौन आईन से गोटे परिणत होगा तो युक्तराष्ट्र अमेरिकार विलियम रोइले नामक व्यक्ति जी की व्यक्ति EPA नामक एक स्वच्छासेवी अनुष्ठान प्रशासक थे से जन EPA बोली गोटे स्वच्छासेवी संगठन से गोटे प्रशासक थे प्रचेषा 1991 मसीह युक्तराष्ट्र अमेरिका विषाक्त प्रदूषक सृष्टि करुवा प्राय 1 डजन शिल्प संस्था मान एकाठी कर एक राजीनामा स्वाक्षर करते से लागिपेटिक से गोटे दल था से दल से लीडर तो से जो विषाक्त गैस तैयार कर कारखाना गुड़िक से शिल्प संस्था गुड़ से एकाठी कले और राजीनामा गुड़ स्वाक्षर कले समस्त निज निज कारखानार 33% प्रदूषण प्रथम वर्ष में 50% आगामी 4 वर्ष भर कम प्रतिज्ञाबद्ध होते से दिन ठार शपथनामा को 33-50 राजीनामा आम उल्लेख कर प्रथम 33 50%। केनियार परिवेशविद वांगारी माथाई केनियार परिवेश राष्ट्रमंत्री थी बेले 1977 मसीह आफ्रिकार सबुठ बड़ वृक्षारोपण प्रकल्प द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଅନବରତ ଗଛ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ପୋଡ଼ିବା ସହ ଏହି କାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ। ତ ଗଛ ପୋତିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିବା ନୁହଁ, ଗଛ ପୋତିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଥେଙ୍କୁ ହେଲା, ତ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର 2004 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ପରିବେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଠ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।